नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टडी मटेरियल लाया हूं जिसे अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया और समझ लिया तो सी टेट में आपके 10 से 15 क्वेश्चंस, जी हाँ दोस्तों, 10 से 15 क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाएंगे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ वो आपको पूरा वीडियो देखकर क्लियर हो जाएगा, परंतु अभी मैं आपको इतना समझा सकता हूँ कि आपका पूरा सीडीपी और लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, पूरा पैडागॉजी, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपका पूरा पैडागॉजी इन्हीं से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें दिया क्या गया है। इस टेबल में आपको सबसे पहले नाम देखने को मिलेगा, फिर आपको सिद्धांत, विधि या उपागम देखने को मिलेगा, फिर संक्षिप्त व्याख्या और उसके बाद आपको उदाहरण भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जॉन डीवी जी दिए गए हैं। जॉन डीवी का सिद्धांत क्या था? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि कार्य द्वारा अधिगम। दोस्तों एग्ज़ाम में आपको पूछता है कि लर्निंग बाय डूइंग या कार्य द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें सही ऑप्शन आपका होगा कि लर्निंग बाय डूइंग या कार्य द्वारा अधिगम का सिद्धांत जॉन डीवी जी ने दिया था। ये आपका एक क्वेश्चन तरीका हो गया पूछने का। इसमें आप व्याख्या देख लीजिए, इसका संक्षिप्त व्याख्या, करके सीखना ही सच्चा सीखना है, बालक अनुभव से ही सीखता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा कि बालक अनुभव से ही सीखता है, ठीक है, या बालक अनुभव से सीखता है। इस तरीके के आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से पूछ सकता है। आप उदाहरण देख लीजिए कि प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा सीखना, ये भी आपको दे के पूछ सकता है कि ये किसको फॉलो कर रहा है, किसके सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। ठीक है, प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा सीखना किसके सिद्धांत को फॉलो कर रहा है? तो आप याद रखिएगा कि जॉन डीवी को। ठीक है दोस्तों, इस पीडीएफ में जो भी कुछ है, जो जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब आपको सीडीपी और जितनी भी आपके पैडागॉजी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं ना, इन्हीं सब से ही, इनके सिद्धांतों से, इनके उदाहरणों से, इनकी व्याख्या से, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप ये अगर एकदम कंठस्थ कर लें, याद कर लें, समझ कर लें, तो दोस्तों मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इस समझ के द्वारा आप 10 से 15 क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाते, वो 10 से 15 क्वेश्चन आप निश्चित कर लेंगे। मारिया मोंटेसरी जी ने कौन सा सिद्धांत दिया? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। ठीक है, आप मोंटेसरी जानते ही हैं, तो अगर मोंटेसरी से आप याद रखिएगा कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, मोंटेसरी बाल केंद्रित शिक्षा। इस तरीके से आप याद रखिएगा कि मारिया मोंटेसरी ने बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत दिया। अब आप इसकी व्याख्या देख लीजिए कि शिक्षा बालक की रुचि, स्वतंत्रता और प्राकृतिक विकास पर आधारित हो। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा जो है बालक की रुचि, स्वतंत्रता और प्राकृतिक विकास पर आधारित हो। अब इसका उदाहरण देख लीजिए आप। बच्चा खुद सामग्री से खेलकर ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है? खुद किसी सामग्री से खेलकर ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि ये सामग्री कैसी है, उससे किस तरीके से हमें खेलना है, उससे किस तरीके से वो अपना संबंध या जुड़ाव स्थापित कर लेता है। ठीक है, उसके बाद अब हम अपने थर्ड सिद्धांतविद पर आते हैं, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ठीक है, आपका पूछ देगा कि एल थॉर्नडाइक या एडवर्ड एल थॉर्नडाइक जी के द्वारा दिया गया सिद्धांत क्या है? तो उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर थियरी, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत। ये आपको याद रखना है कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अब इसकी संक्षिप्त व्याख्या आप देख लीजिए कि कई प्रयासों से सही उत्तर तक पहुंचना सीखना है। ठीक है, कई प्रयासों से आप कोई गलती करेंगे, फिर सही उत्तर तक पहुंचेंगे। ठीक है, ट्रायल फिर एरर थियरी से सीखना। ठीक है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक जी ने दिया था।
अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए कि बिल्ली पिंजरे से निकलना सीखती है। ठीक है, इन्होंने बिल्ली पर अपना क्या किया था, टेस्ट किया था। तो आप कभी कभी क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे ना, तो उसमें इस तरीके के भी क्वेश्चन किए गए हैं कि बिल्ली और पिंजरे की जो है टेस्ट किसने किया था। तो आप उसका सही जवाब हो जाएगा आपका एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो बिल्ली पिंजरे से निकलना सीखती है। पहले क्या करती है, गलती करती है, उसको पिंजरे में बंद रखते हैं। फिर एक तरीका होता है, वो तरीका वो गलती से करके सीख जाती है। फिर वो बार बार वो रिपीट करने लगती है, वो उसी से सीख कर। तो उसी से इनका है ट्रायल एंड एरर थियरी उन्होंने बनाया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ वन पर, जेबी वॉटसन पर। जेबी वॉटसन जी ने कौन सा सिद्धांत दिया आपका, उनका सिद्धांत है बिहेवियरिज्म का, व्यवहारवाद का। ठीक है ना, व्यवहारवाद यानी कि इसमें अब आप देखिए कि सीखना उद्दीपन, स्टिमुलेशन और प्रतिक्रिया से रिस्पॉन्स का परिणाम है। ठीक है, सीखना उद्दीपन यानी स्टिमुलेशन और प्रतिक्रिया यानी कि आपका रिस्पॉन्स का परिणाम है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लीजिए कि प्रशंसा मिलने पर बच्चा व्यवहार दोहराता है। ये आपने देखा होगा। जेबी वॉटसन जी ने व्यवहारवाद में यानी कि बिहेवियरिज्म का सिद्धांत दिया। बच्चे का आप प्रशंसा करेंगे तो बच्चा वही बार बार करके दिखाएगा। ये इनका जो है उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इवान पावलोव। ठीक है, इवान पावलोव पे चलते हैं। ये इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उस कौन सा सिद्धांत दिया, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पावलोव जी ने दिया। इवान पावलोव जी द्वारा दिया गया सिद्धांत का उदाहरण बाद में देखेंगे। पहले देख लीजिए, दो उद्दीपनों के बार बार संबंध से नई प्रतिक्रिया का उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लीजिए, घंटी प्लस भोजन कुत्ता लार गिराना सीखता है। ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इवान पावलोव जी ने जो अपना टेस्ट किया, उन्होंने किस पे किया, कुत्ते पे किया। अब कुत्ते पे उन्होंने कैसा टेस्ट किया कि उन्होंने दोस्तों पहले वे क्या करते थे, वे घंटी बजाते थे, फिर खाना रखते थे। खाना रखने के बाद कुत्ता जो है देखता था और फिर उस कुत्ते को लार आती थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि खाना रखे बगैर भी जब वो घंटी बजाते थे तो कुत्ता लार उसका आ जाता था। ठीक है, तो उसी से उन्होंने अपना सिद्धांत ये जो है क्लासिकल कंडीशनिंग का दिया था। अब हम नेक्स्ट सिद्धांतविद देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की जी ने कौन सा सिद्धांत दोस्तों दिया, सोशियो कल्चरल थियरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, ये तो हर बार क्वेश्चन पूछता है कि लेव वाइगोत्स्की जी ने या लेव वाइगोत्स्की जी ने कौन सा सिद्धांत दिया या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया। अब हम बात करते हैं इसकी संक्षिप्त व्याख्या की। तो संक्षिप्त व्याख्या देखिए कि सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग से सीखना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरी एक बात ध्यान रखिएगा तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपको एक स्टेटमेंट दे देगा या बड़े से लाइन में लिख देगा कि सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग से सीखना होता है, यह सिद्धांत किसने दिया। तो ये इस तरीके की चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट वन लाइन या इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम कर दिए हैं सीटेट ने। ठीक है, अब आप इसके उदाहरण देख लीजिए कि समूह में कार्य करना और सहयोग से सीखना। सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही है ना, तो सामाजिक अंतःक्रिया दोस्तों कैसे होती है, जब आप क्लास में ग्रुप में काम करते हैं, सहयोग में काम करते हैं और समूह में कार्य करते हैं, तो क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा आप कार्य भी करते हैं और क्या करते हैं, सीखते भी हैं। ठीक है, एक दूसरे से सीखना भी होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि अच्छी संगत हमेशा आपको क्या करती है, हमेशा अच्छा बनाती है। ठीक है, अब हम आते हैं जीन पियाजे जी पर। जीन पियाजे जी एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। पियाजे जी ने क्या कहा था दोस्तों, पियाजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का। अब आप देख लीजिए कि इसकी संक्षिप्त व्याख्या क्या है, बालक का मानसिक विकास 4 चरणों में होता है। इन्होंने कितने चरण बताए थे दोस्तों बालक के विकास के लिए, तो वो 4 चरण आपको याद करने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने
वो 4 चरण नहीं देखे हैं तो हमने जीन पियाजे पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक मास्टर वीडियो हमने बना रखा है ऑलरेडी, मास्टर वीडियो में मास्टर ट्रिक करके इस तरीके का थंबनेल है, आप उस पर देखकर, वो वीडियो भी बहुत ज़रूरी है, आप देखिएगा ज़रूर। अब आप देखिए इसका उदाहरण क्या है। शिक्षक छात्र की सोच के स्तर के अनुसार पढ़ाता है। ये अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए दोस्तों कि शिक्षक जो है छात्र के सोच के स्तर के अनुसार पढ़ा रहा है तो वो कौन से सिद्धांतविद को फॉलो कर रहा है, तो आप तुरंत जान जाइएगा कि जीन पियाजे जी ने बताया है जिस तरीके से अलग अलग जो है बालक के विकास का चरण होता है, उसी ढंग से हमें उन्हें पढ़ाना भी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि 8 साल के बच्चे को आप जो 12 या 14 साल का बच्चा है उस ढंग से पढ़ाएं, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांतविद हैं आपके B.F. स्किनर। B.F. स्किनर जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का, यानी कि प्रचालन अनुबंधन का सिद्धांत B.F. स्किनर जी ने दिया था। अब प्रचालन अनुबंधन क्या होता है, इसकी संक्षिप्त जो है आप व्याख्या देख लीजिए। इनाम व दंड से सीखना होता है। B.F. स्किनर जी ने क्या बताया था कि इनाम और दंड से सीखना। क्वेश्चन आ जाएगा कि इनाम व दंड से सीखना किस सिद्धांतविद द्वारा सिद्धांत दिया गया है, तो आप याद रखिएगा कि B.F. स्किनर से। अब इसका उदाहरण देख लीजिए कि सही उत्तर पर प्रशंसा देना, तो ये सही उत्तर पर प्रशंसा करना, ये आपका इसका सबसे सटीक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैक्स वर्थमायर, कोहलर और कोफका, ठीक है। वर्थमायर जो आपके थे, कोहलर थे और कॉफका थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया आपका, उन्होंने गेस्टाल्ट थियरी दी। गेस्टाल्ट सिद्धांत दोस्तों क्या था, गेस्टाल्ट सिद्धांत था कि सीखना संपूर्णता में होता है, भागों में नहीं होता। इन्होंने क्या बताया इन तीनों ने कि सीखना जो होता है वो संपूर्णता में होता है, भागों में नहीं होता। अब इसका उदाहरण देख लीजिए कि छात्र जो है संपूर्ण चित्र देखकर अर्थ समझता है, ठीक है। आप किसी छात्र को एक संपूर्ण चित्र दिखा देते हैं, उसके बारे में पूछते हैं तो वो उसके बारे में अपनी व्याख्या देता है, जिस ढंग से वो उस चित्र को देखता है, समझता है, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांतविद हैं आपके बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम ने क्या दिया था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दिया था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अलग अलग चरण बताए गए हैं ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, वो कौन कौन से हैं देखिए आप इसमें संक्षिप्त व्याख्या में। अधिगम के 3 क्षेत्रों में होता है। अधिगम कितने क्षेत्रों में होता है इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बताया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या है, शिक्षक को ज्ञान से क्रिया तक सभी स्तर पर सिखाना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को ज्ञान से क्रिया, ये आप याद रखिएगा, तक के सभी स्तरों पर सिखाना चाहिए। उसके बाद अब हम आते हैं जेरोम ब्रूनर पर। जेरोम ब्रूनर का क्या है, डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है, अन्वेषण अधिगम। तो डिस्कवरी लर्निंग जेरोम ब्रूनर, डिस्कवरी लर्निंग आप याद रखिएगा कि जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है सिद्धांत। छात्र स्वयं खोज के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, तो जिसमें छात्र जो स्वयं खोज के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करे उसका सिद्धांत आप जेरोम ब्रूनर से जोड़ सकते हैं। इसका उदाहरण है शिक्षक सवालों द्वारा छात्र से उत्तर निकलवाता है, ठीक है। शिक्षक क्या करता है, अलग अलग प्रकार के इस तरीके के क्वेश्चन करता है जो छात्र होते हैं वे अपने पूर्व ज्ञान से उसका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं D.W. एलन, ठीक है। D.W. एलन जी ने माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत दिया। माइक्रो टीचिंग का सिद्धांत किसने दिया, एलन जी ने। तो D.W. एलन जी ने माइक्रो टीचिंग का सिद्धांत दिया। इसका संक्षिप्त व्याख्या है शिक्षण कौशल को छोटे छोटे भागों में बांटकर अभ्यास कराना, ठीक है। शिक्षण कौशल को कैसे अभ्यास कराएंगे आप, छोटे छोटे भागों में, माइक्रो टीचिंग में। अगर बच्चे को कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको, तो ऐसा नहीं है कि पूरा लेसन एक बार में उसे समझा दें या बता दें, आपको उसको पार्ट वाइज धीरे धीरे करके उसको समझाना होगा, ठीक है। शिक्षक 5 मिनट का लेसन सिखाकर फीडबैक लेता है। फीडबैक क्यों लेता है दोस्तों,
इसलिए फीडबैक लेता है कि वो समझ सके कि बच्चों को कितना मेरे पढ़ाए चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ा दिए और बच्चों को बाद में पता चले कि ज़्यादा समझ में नहीं आया। आप 5 मिनट पढ़ाए, कितना समझ में आया आप उसका एनालिसिस खुद कर लेंगे फीडबैक से। फिर आपको उसको अगर उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो तुरंत करके फिर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट गैग्नी। ठीक है, रॉबर्ट गैग्ने जी ने कौन सा दिया, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कंडीशन यानी कि अधिगम की दशाएं, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो रॉबर्ट गैग्ने का कौन सा सिद्धांत है, अधिगम की दशाएं। अधिगम की दिशाएं में आप देखिए कि संक्षिप्त व्याख्या क्या है इसकी, सीखने के 8 स्तर बताए। ठीक है, संकेत से लेकर समस्या समाधान तक। तो रॉबर्ट गैग्ने ने सीखने के 8 स्तर बताए, संकेत से लेकर समस्या समाधान तक। इसका उदाहरण क्या है कि शिक्षक क्रमिक ढंग से शिक्षण करता है। शिक्षक जो क्या होता है वो क्रमिक ढंग से शिक्षण करता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेविड एस्यूबेल। ठीक है, डेविड एस्यूबेल ने क्या बताया, मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम। डेविड एस्यूबेल ने मीनिंगफुल लर्निंग बताई। नई, इसका आप संक्षिप्त व्याख्या देख लीजिए कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ने पर सीखना स्थायी होता है। ये अक्सर पूछता भी है दोस्तों कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ना, इस तरीके का स्टेटमेंट हो जाएगा। मान लीजिए पूछेगा कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो इस तरीके की बात अगर रहे तो आप इसको सही मानिए कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ने से बच्चा सही ढंग से सीखता है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए कि पुराने टॉपिक से जोड़कर नया टॉपिक समझाना। ठीक है, जिस तरीके से हमारे क्या होते हैं पाठ्यक्रम भी इसी पर आधारित होते हैं। अब चलते हैं एल्बर्ट बंड्यूरा पर। एल्बर्ट बंड्यूरा जी ने कौन सा दिया कि सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग। ठीक है, सामाजिक अधिगम किसने दिया, एल्बर्ट बंड्यूरा ने। संक्षिप्त व्याख्या क्या है, सीखना अनुकरण और अवलोकन से होता है। अब इसका उदाहरण क्या है, बच्चा शिक्षक की नकल करके व्यवहार सीखता है। तो भाई ये तो सही बात है कि सीखना क्या होता है, अनुकरण और अवलोकन से होता है। बच्चा सीखने की नकल करके व्यवहार सीखता है। बच्चा शिक्षक की क्या करता है, नकल करके व्यवहार करना भी सीख जाता है। सीखना क्या करता है, अनुकरण और अवलोकन से होता है। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, चाहे वो इसका संक्षिप्त व्याख्या हो, चाहे वो उदाहरण हो, क्वेश्चन ना इन्हीं से बनते हैं। वो आपको ये नहीं पूछेगा कि कौन से सिद्धांत विध है। मान लीजिए सिद्धांत विध का आपका 2 या 3 क्वेश्चन आ गया, लेकिन जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप पक्का आप 100% आप देख लीजिएगा कि आपको इसी तरीके के लैंग्वेज यूज़ होते वहाँ पे दिखेंगे। और अगर आप यहाँ ये चीज़ें समझ के बाद अगर यहाँ पे चलेंगे ना कि जो है सीखना अनुकरण और अवलोकन से होता है, तो वहाँ आप ना समझ सकेंगे कि ये कथन जो है सही है या गलत है। कथन कारण में भी आप इसको कर सकेंगे और जो क्वेश्चन अभी बनाए जाते हैं उनमें भी आप समझ सकेंगे। बच्चों अब जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपके EMRS में पूछे जाएं, KVS में पूछे जाएं, वो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। वो डायरेक्ट रटे रटाए क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, तो इसमें आप इस चीज़ों को समझ के चलिए। दोस्तों इस PDF में आपको विधि का नाम पहले दे दिया गया है। ठीक है, विधि का नाम आपको पहले देखने को मिलेगा, प्रवर्तक और फिर उसके मनोवैज्ञानिक का नाम देखने को मिलेगा, फिर व्याख्या और उदाहरण जैसा उसमें आपको देखने को मिलता था, इस PDF में भी वही है। सबसे पहले आप आ जाइए कि लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि किसके द्वारा दी गई थी, तो लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि हर्बर्ट, जर्मन शिक्षा शास्त्री थे हर्बर्ट, उनके द्वारा दी गई थी। अब उसकी व्याख्या देख लीजिए आप, शिक्षक बोलकर विषय समझाता है, विद्यार्थी सुनता है। दोस्तों अब ये आप बात एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि जो व्याख्यान विधि होती है ना, ये सिर्फ बड़ी कक्षाओं में, यानी कि बड़ी कक्षाओं से मतलब है कि ग्रेजुएशन में या और आगे इसको पढ़ाया जाता है। आप अगर इसको इस तरीके के व्याख्यान विधि समझिएगा ना, तो ये निगेटिव टर्म है। ठीक है, निगेटिव टर्म है। व्याख्यान विधि से ना बच्चों को, चाहे वो छोटे बच्चे हों, मिडिल क्लास तक के बच्चे हों, तो उन्हें हम जो है इस तरीके की व्याख्यान विधि
उनको नहीं पढ़ाते, व्याख्यान विधि से हम उनको नहीं समझाते। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्याख्यान विधि एक कक्षा 5 के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए उचित विधि है, तो वो आप स्टेटमेंट गलत समझिएगा, ठीक है। वो स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। तो हालांकि ये पूछ सकता है कि भाई हर्बर्ट जी ने या व्याख्यान विधि किसने दिया, तब तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हर्बर्ट जी ने दिया। और इसमें होता क्या है, अगर ये पूछे तो शिक्षक बोलकर विषय समझाता है, विद्यार्थी सुनता है। ये देखिए इसमें उदाहरण में दिया गया है कि कॉलेज के लेक्चर, लेकिन आप लेक्चर के माध्यम से किसी छोटे बच्चे को थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं, चाहे वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे को तो कतई भी आप लेक्चर के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। ये आपका निगेटिव टर्म है, तो अगर आप इससे आप देख लीजिएगा कि ये आपके एग्ज़ाम में 100% ये पूछेगा कि व्याख्यान विधि से पढ़ाया जा रहा है, वो चाहे जहाँ भी पूछ ले, लेकिन आप ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, ठीक है। एक इंडक्टिव मेथड और एक डिडक्टिव मेथड, इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इंडक्टिव मेथड क्या है, फ्रांसिस बेकन ने दिया था, फ्रांसिस बेकन जी ने दिया था। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए कि विशेष से सामान्य की ओर जाना, स्पेशल से क्या मॉडरेट, या फिर आप बोल सकते हैं कि विशेष से सामान्य की ओर जाना कौन सा मेथड है, इंडक्टिव मेथड। विशेष से सामान्य की ओर कई उदाहरणों से नियम निकाला जाता है, पहले उदाहरण बता दिए जाएंगे फिर नियम बता दिए जाएंगे। इंडक्टिव मेथड फ्रैंकिस बेकन जी ने दिया, विशेष से सामान्य की ओर जाना। फिर आपका नेक्स्ट है आपका डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड आपका अरस्तु जी ने दिया था। कौन सा किन्होंने दिया था, अरस्तु ने। तो इन्होंने बताया भाई कि सामान्य से विशेष की ओर जाना, ठीक है। सामान्य से विशेष की ओर जाने की प्रक्रिया क्या है, पहले नियम बताना फिर उदाहरण देना। दोस्तों ये दोनों आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ये आपके शेष बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं 100% आपको बता रहा हूँ, चाहे किसी भी माध्यम से वो पूछे। आपको ये पूछ सकता है कि पहले नियम बताना फिर उदाहरण देना कौन सा मेथड है, ये पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि सामान्य से विशेष की ओर जाना कौन सा मेथड है। या आपका पूछ सकता है कि डिडक्टिव मेथड किसने दिया या इंडक्टिव मेथड किसने दिया, ठीक है। तो ये आप इसके नियम क्या है, उदाहरण क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, ये आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपका कौन सा, ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण विधि। ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग से आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे जाएंगे, तो अन्वेषण विधि से, ह्यूरिस्टिक मेथड से, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड से खोजबीन करके वे जाएंगे, अन्वेषण विधि से जाएंगे। तो अन्वेषण विधि से आप आर्मस्ट्रॉन्ग याद रखिएगा। छात्र स्वयं खोज करके सीखता है, क्या करता है दोस्तों, छात्र स्वयं खोजता है और क्या करता है, सीखता है। इसको किसने दिया, ह्यूरिस्टिक मेथड में आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने दिया। उदाहरण देख लीजिए, साइंस प्रयोगशाला में प्रयोग करना, साइंस प्रयोगशाला में बच्चा प्रयोग करता है, इसका उदाहरण है, तो इसका ह्यूरिस्टिक मेथड का उदाहरण है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, कॉमिनस जी ने, इसको आप कॉमिनियस पढ़ लेंगे, ठीक है। कॉमिनियस जी ने दिया था डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि। अब इस पे क्या है कि शिक्षक वस्तु या प्रयोग दिखाकर सिखाता है। कैसे सिखाता है, वस्तु या प्रयोग दिखाकर सिखाता है। कोई भी शिक्षक मॉडल दिखाकर पढ़ाता है, कोई मॉडल दिखाकर बच्चे को उसको पढ़ाना कौन सा, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन विधि कहलाती है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना विधि। W.H. किलपैट्रिक जी ने दिया। परियोजना विधि किसने दिया, W.H. किलपैट्रिक जी ने। किसी प्रोजेक्ट को करके सीखना, किसी प्रोजेक्ट को करके सीखना, ये आपका परियोजना विधि हो गया। स्वच्छता अभियान बनाना, भाई बच्चों को स्वच्छता अभियान बनाने का आप बोल दिए, बच्चे स्वच्छता अभियान को बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को करके सीख रहे हैं। W.H. किलपैट्रिक जी ने बताया इसके बारे में। अब आप आ जाइए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान, जॉन डीवी जी ने। जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया है, ये रिपीट हो गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जॉन डीवी जी ने दिया है। समस्या देखकर छात्र को सोचने पर मजबूर करना, गणित प्रश्न हल करना, इसका उदाहरण आप देख लीजिए। एक और जॉन डीवी जी ने दिया है, ये आप
एक्टिविटी मेथड, गतिविधि विधि, ठीक है। गतिविधि आधारित शिक्षण दोस्तों ये एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है कि कौन से आपके सीटेट में आने वाले पॉजिटिव टर्म हैं, कौन से निगेटिव टर्म हैं। इससे आप क्लियर कर पाएंगे कि पॉजिटिव टर्म और निगेटिव टर्म से आप जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो आप एलिमिनेट करके आप उसमें से सही आंसर आप ढूंढ पाएंगे। तो ये आपको वीडियो देखना अनिवार्य है दोस्तों। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। आप वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप उसको ढूंढिए, मास्टर ट्रिक करके वो थंबनेल है उस पर। अब इसमें एक्टिविटी मेथड में क्या होता है दोस्तों कि कार्य और अनुभव से सीखना होता है। उदाहरण देख लीजिए कि ड्राइंग, प्रयोग, खेल से सीखना, इन सभी से सीखना एक्टिविटी मेथड का उदाहरण हो गया। अब आप प्लेवे मेथड देख लीजिए, खेल विधि आधारित, ठीक है। एच कैल्डवेल कुक जी ने दिया था, एच कैल्डवेल कुक जी ने। खेल के माध्यम से सीखना, रोल प्ले या एक्टिविटी गेम्स, ठीक है। रोल प्ले या एक्टिविटी गेम्स, जो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में भी देखने को मिलते हैं, पैराग्राफ दे देगा कि रोल प्ले या एक्टिविटी गेम्स के माध्यम से शिक्षक ने से खेलने को कहा या सीखने को कहा, तो ये किसके मेथड को फॉलो कर रहा है, तो एच कैल्डवेल कुक का, ठीक है। आपका नेक्स्ट हो जाएगा डिस्कशन मेथड या चर्चा विधि। तो ये सुकरात जी ने दिया था, ठीक है। सुकरात जी ने कौन सा दिया था, डिस्कशन मेथड या चर्चा विधि। इसमें इसका व्याख्या है प्रश्नोत्तर और संवाद से ज्ञान देना, प्रश्नोत्तर और संवाद से ज्ञान देना। अब इसका उदाहरण है शिक्षक विद्यार्थी चर्चा करते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी का चर्चा करना ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर मेथड। ये भी सुकरात जी ने दिया था। ये प्रश्न पूछकर सोचने को प्रेरित करना। शिक्षक क्या करता है, छात्रों से विचार निकलवाता है, ठीक है। चर्चा करके भी उन्होंने ही कहा था। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि भी सुकरात जी ने दिया, ठीक है। अब आपका आ जाता है डेमोक्रेटिक मेथड, लोकतांत्रिक शिक्षण, जॉन डीवी जी ने दिया। जॉन डीवी जी ने तीन अभी हम आपको शायद बता चुके हैं कौन कौन से उन्होंने दिया। एक्टिविटी मेथड हो गया, डेमोक्रेटिक मेथड, लोकतांत्रिक शिक्षण, छात्र की भागीदारी से शिक्षा। ये भी आपका पॉजिटिव टर्म है दोस्तों कि छात्र कैसे सीखता है, अपनी भागीदारी से सीखता है। ये नहीं कि एक ऐसी क्लास है जिसमें शिक्षक ही सब कुछ है, वही पढ़ा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, बच्चों से कोई रिस्पॉन्स, कोई फीडबैक नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका उदाहरण है कि समूह कार्य व सह अध्ययन, ठीक है। समूह कार्य और सह अध्ययन किसका उदाहरण है, डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक शिक्षण का। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और 2026 फरवरी में 8 फरवरी को आपका पेपर है, जो कि अब से सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का प्रिपरेशन का समय है। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। जो वीडियो पुराने हमने अभी बना रखे हैं, जो कि 10 से 15 दिन में बनाए गए हैं सीटेट के आधार पर, उन्हें आप देख लीजिए। वो बहुत बड़े वीडियो नहीं होते, वो कोई 15 मिनट के होंगे, कोई 25 मिनट के होंगे, या कोई बहुत बड़े होंगे 40 मिनट के होंगे, ठीक है। इतने ही बड़े वीडियोस हैं, आप उन्हें देखिए, समझिए, और समझने के आधार पर सीटेट आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों। अगर आप कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा रट लें चीज़ें, बहुत ज़्यादा देख लें, हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से पढ़ लें दोस्तों, हर प्लेटफॉर्म से पढ़ने पर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। इसीलिए मेरा सिंपल से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, या जो भी आपको पसंद आता है हमारा मटेरियल, अगर तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए। हम इस तरीके से क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से आपके लिए मटेरियल्स ला रहे हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो कि नए जो पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है उस ढंग से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल अभी हमने बनाया है, जो कि जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो आप सभी का देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।